कुछ यहाँ ऐसा है जगत में जिस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ज्यों का त्यों रहता है, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे सब नष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी होता है, युद्ध हो, सुनामी आए, टाइटैनिक में जब सब मर गए तब भी वो ज्यों का त्यों था। कुछ ऐसा है सृष्टि में, कुछ ऐसा है जो ज्यों का त्यों। उसको आप ईश्वर बोलो, ब्रह्मन बोलो, नहीं, पहले समझो कुछ ऐसा है, और वो हम जान सकते हैं। इन दो बातों को, कुछ ऐसा है जो हम जान सकते हैं, जिसको कुछ किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो जब हम जानते हैं तो अपने स्वरूप की तरह जानते हैं। इससे बड़ा कुछ हो सकता है विचार में, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमको चीज़ों का प्रभाव पड़े। हम चाहते नहीं कि चीज़ों का हमको प्रभाव पड़े। अगर कुछ ऐसा है जिस पे किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो जानने योग्य है, वो जानना हमको चाहिए। इवन द फैक्ट इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट शुड गिव यू अ रीजन इनफ टू परस्यू इट। व्हेन दैट पॉसिबिलिटी बिकम्स एन एक्चुअलिटी, दैट इज मैटर ऑफ टाइम। बट अगर कोई चीज़ पॉसिबल है, तो हम, कोई अगर बताता है कि देखने की कोई चीज़ सुंदर है, तो आप जाके देखते हो, जगह देखते हो जाके, तो एक पॉसिबिलिटी है। वो जो वस्तु को जब हम जानते हैं तो उसको दो भाग में जानते हैं। पहले ये जानते हैं वो हमारे अंदर है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन को फर्क पड़ता, हमको नहीं फर्क पड़ता। ये पहला स्टेप होता है। और फिर जानते हैं कि वही एकमात्र वस्तु जगत में, तो जिन चीज़ों में जब फर्क पड़ भी रहा होता है, वो वस्तु वहीं पर रहती है, वैसी ही रहती है, उसको फर्क नहीं पड़ता उस वस्तु में और जो बाकी चीज़ों में कोई भेद नहीं है। ये अद्वैत का ज्ञान है। पहला स्टेप होता है जानना कि वो मुझ में है, मैं उससे भले वो मैं वो हूँ और बाकी जगत है। फिर जानते हैं कि जगत में वो व्याप्त भी है और जगत में वही वस्तु है। ये दो भाग में वेदांत का ज्ञान होता है। पहले साक्षी समझते हैं हम लोग, और फिर हम जानते हैं कि हम ही जो हम साक्ष्य है, जिसको हम जान रहे थे, वो हमसे भिन्न नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धीरे 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 अलग अलग शास्त्र हैं। उसमें मुख्य है हमारे गीता, भगवत गीता का शास्त्र, और और हमारे उपनिषदों का शास्त्र। उसके अलावा ब्रह्मसूत्र भी है, और इसके अलावा ग्रंथ हैं जिनमें इन बातों को अलग अलग तरीके से कहा गया है। बट हम लोग यही दो ग्रंथ लेते हैं, उपनिषद, भगवत गीता। पर इसके बारे में हमारा विचार नहीं आता। जो हमारे अनुभव में आता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। जहाँ पहुँचना है वहाँ से नहीं शुरू करते। कोई मुझसे अगर रास्ता पूछता है तो मुझे बताना पड़ता है जहां तुम खड़े हो वहां से रास्ता, जहां पहुंचना है वो बताना बाद की बात है। मैं डिस्क्रिप्शन उसके लोकस को लेके ध्यान में रखूंगा। तो भगवत गीता स्टार्ट वहां से होती है जहां हम खड़े हैं। उसको दिखाने के लिए वो अर्जुन का सहारा लेती है। अर्जुन सिर्फ निमित्त है। अभी मैं भाष्य अगर लूंगा, संबंध भाष्य, उसमें स्पष्ट बोला अर्जुन निमित्त है। तो अर्जुन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जब हम किसी को बताते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि वो कहाँ पे है, क्या है जगत में। वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, उसकी जो मनोदशा बता रहे हैं वो हमारी मनोदशा है। उस मनोदशा को समझने में हम अपनी मनोदशा समझ रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं उन कोऑर्डिनेट्स को लेके स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपको गीता वहां तक ले जाएगी जहां पे कोई ऐसी वस्तु है जहां जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसका ग्रैंड प्लान है पूरा भगवत गीता का। यू हैव टू अंडरस्टैंड की स्कीम क्या है। इट हैज टू बिगिन फ्रॉम वेयर यू आर, बट इट हैज अ प्लान इन माइंड। इफ यू कन्फर्म, if you agree to the plan, if you follow the map, you will definitely find that place. But you have to trust the map. आप गूगल मैप को ट्रस्ट करते हो, एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट है। कहीं जाना हो तो आप मैप में आप लगा देते हो मैप। बिना, अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो मैप ले नहीं जा पाएगा आपको। सो ट्रस्ट इज इम्प्लिसिट।
जहां हम खड़े हैं वहां कोई ऐसा एंड हो सकता है, वी कांट इमेजिन। ये एक थोड़ा बात समझिएगा, कभी कभी हम अपनी बुद्धि से रास्ता खोज सकते हैं, युक्ति लगा के, तर्क लगा के, सब सोच समझ के। एक बड़ी पॉपुलर फिलॉसफी है आत्मदीपो भव। खुद आप क्यों क्यों ग्रंथ पढ़ो, क्यों किसी की बात सुनो, खुद ही क्यों ना खोजो। कहते हैं ये लोग, बहुत धर्म में आता है आप दीपो भव। ये किसी पर विश्वास क्यों करते हो सकता है कि वो आपको भ्रमित कर दे। आप अपने में सक्षम हो, खोज लो। मनुष्य ने कितने आविष्कार किए, खोजा है चीजों को, तो आप भी खोज लोगे इसको। आपका वो जो माइंडसेट है उसको स्केप्टिकल माइंडसेट बोलते हैं। हम किसी पे क्यों भरोसा करें, क्या पता वेद सही बोल रहे, क्या पता गीता सही बोल रही है। अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे तो मैं ये कहता हूं प्लीज चलो, ट्राई करो, स्पेंड योर लाइफ, नॉट वन, सेवरल। आई गारंटी यू इट इज सेवरल लाइफ। सी के आप खुद से खोज सकते हो उस वस्तु के बारे में। देन यू विल रियलाइज कि आप नहीं खोज सकते। आप फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर विश्वास करो। पहले आप अपने टेक्निक्स यूज कर लो सारे, टू फाइंड दैट व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इनिशियली, दैट वन थिंग दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय व्हाटएवर हैपेंस। वो जो की त्यों रहती है। फर्स्ट एग्जॉस्ट योर मीन्स, देन यू विल नो कि माई मीन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग मी देयर। पहले जो आपके पास यथार्थ है, जो आपके पास, जो आपकी अपनी बुद्धि में जो क्षमता है, उससे आप खोज लो। अदरवाइज आपको विश्वास नहीं होगा। एग्जॉस्ट योर मीन्स। अदरवाइज मैं कितना कहूंगा ट्रस्ट करो, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। इसलिए अगर जंगल में आप रास्ता खो दिए अपना, तो आप खोजते रहो। जंगल में आप नहीं निकल पाओगे अनटिल अनलेस आपको कोई मिल जाए जो बताए ना रास्ता का, जिसको इस जंगल के सारे पता हूं, पगडंडियां सारी, है ना। वैसे ही ये जंगल है, जीवन एक जंगल है, संसार भगवान ने बनाया जंगल है। आपका कहीं ना कहीं आपका जो श्रद्धा है वो अटकेगी, कहीं ना कहीं आपका मोह अटकेगा। आप देखते जाइए, बचपन से अभी तक कहीं ना कहीं आपका मोह अटकता रहेगा। संसार के इतने तरीके हैं आपको फंसाने के कि आप खुद से नहीं निकल पाओगे। जंगल में हो आप। अगर प्रारब्ध है, अगर आपके पास पुण्य है, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो कहेगा नहीं मैं आपको बता सकता हूं। और अगर आपने उस व्यक्ति को कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर नहीं मिलेगा, फिर आप जंगल में घूमते रहोगे। तो यहां पर व्यक्ति नहीं है, भगवान है, भगवान कृष्ण है। वो बता रहे हैं कि तुमने जो तुम्हारी अभी मनोदशा है, जहां पे तुम अभी हो, वहां से निकलने के लिए तुम अपनी बुद्धि में, तुम्हारे सामर्थ्य नहीं, ये आएगा धीरे धीरे करके। पर उससे पहले, उसको बताने से पहले श्री अर्जुन जो है खुद एग्री करते नहीं, मुझ में सामर्थ्य नहीं। तो आज हम लोग वहां उस पॉइंट पे आएंगे कि वहां पे वो अपनी इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है आत्मदीपो भव है, हम खुद से आप खोज सकते हैं, तो आप अपने को एग्जॉस्ट कर लो। एग्जॉस्ट करने के बाद आप कहोगे नहीं मैं नहीं खोज सकता। अर्जुन एग्जॉस्टेड हिज ऑल हिज कैपेबिलिटीज, सारे तर्क दिए उसने बताने के लिए कि ये जो मुझे शौक हो रहा है जस्टिफाइड है। आज की क्लास में यही होगा, ही विल जस्टिफाई हिज डेस्पोटेंसी। देखिएगा कितने तर्क देता है, एक के बाद एक तर्क देगा, जैसे कि वो उस तर्क से जस्टिफाई कर सकती है कि उसकी मनोदशा क्या है। फाइनली ही विल एडमिट, सो फाइनली यू हैव टू एडमिट कि द एग्जिट रूट जो इस पूरे संसार का है, संसार यहाँ पे मतलब होता है वट एवर गिव्स यू अ प्रॉब्लम, वो एग्जिट रूट आपको नहीं पता है, somebody has to come and tell you. So trust is very important. ट्रस्ट की महत्व आएगा, एंड ट्रस्ट presupposes that you have exhausted your capacity to find. तो ये आज का जो बेसिक, जो आज का जो क्लास चलेगी वो इस पे ही चलेगी। तो जो दूसरा अध्याय है जो कल हमने स्टार्ट किया था, उसमें बताते हैं, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि अभी इसका जो इस वक्त जो अर्जुन है उसकी आंख भरी हुई हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर शोक, विषीदंतम, शोक बढ़ा हुआ है, और वो बिल्कुल कृपया आविष्ट है। मतलब वो बिल्कुल इस वक्त
बहुत बुरी हालत में है, उसका उसका क्लियरली दिखाई दे रहा है, ही कैन नॉट इवन हाइड इट, उसका बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो अभी शोक से भर गया है। अब इसको देखकर अब भगवान कृष्ण ने पहली बार यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया। बट यहाँ जब पहली बार बोल रहे हैं और जब 11वें श्लोक में बोलेंगे फर्क होगा। यहाँ पे वो सिर्फ उसको एज अ काउंसलर बात कर रहे हैं, नॉट एज अ टीचर, नॉट एज अ टीचर। तो ये भी डिफरेंसेस देखिएगा, हाँ, व्हेन यू टॉक एज अ काउंसलर, व्हेन यू टॉक एज अ टीचर। हाँ, तो यहाँ पे एज अ काउंसलर क्या कहते हैं, भगवान उसको बात करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने कल बताया, भगवान उसको ये नहीं कहते कि अरे दुखी मत हो, क्या है, ये सब कुछ नहीं कहते। ही डिड नॉट उसको संतावना, क्या कहते हैं, सांत्वना नहीं दी, उनको सांत्वना नहीं दी। उसको बोला कि ये सब तुमको शोभा नहीं देता, ये तुम एक आर्य हो। आर्य इज कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, यू हैव प्रूव्ड योर मेटल, लाइफ में तुमने चीज़ें अचीव की हैं, तुमने लाइफ में तुमने चीज़ें अचीव की हैं, तुम एक मैन ऑफ कैलिबर हो, मैन ऑफ कैरेक्टर हो, तुमको ये शोभा नहीं देता। और एक जो तुम्हारे में योग्यता है वो उस तत्व को जानने की योग्यता है, और तुम उतने योग्य होके जो तुम बिहेव कर रहे हो, तुम उस तत्व को नहीं जान पाओगे। तुम आर्य की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, आर्य मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति का बिहेव नहीं कर रहे हो, ना ही तुम उस श्रेष्ठ तरह बिहेव कर रहे हो जो तुम धर्म से पा सकते हो स्वर्ग इत्यादि। तुम अस्वर्गीय, तुम स्वर्ग भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपना गांडी भी छोड़ दिया है। और स्वर्ग अगर पाना है या धर्म पाना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म आपके उपकरणों से होते हैं, ये याद रखिएगा। धर्म सिर्फ कर्म से होता है, और कर्म बिना उपकरणों के नहीं हो सकता। आपके पास बुद्धि, आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए धर्म करने की। यू हैव टू अर्न धर्म। नॉलेज के लिए आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ समझना होता है। गीता एसेंशियली नॉलेज शास्त्र है, बट धर्म शास्त्र भी समझाएगा और धर्म की क्या जगह है वो भी बताएगा। तो आपको धर्म से जो पाना है, तुमने वो छोड़ दिया, अपना उपकरण छोड़ दिया, अपना तुमने गांडीव गिरा दिया। जब तुमने गांडीव गिरा दिया तो तुम जिससे तुम धर्म अर्जित कर सकते हो वो तुमने छोड़ दिया। एक बड़ा इसमें नुआंस है जो मैं कल नहीं लाया था पॉइंट में, कि हम सोचते हैं कि जो हमारे पास स्किल्स हैं वो स्किल्स हमको क्या देंगी, अर्था देंगी, और अर्था से हमको क्या मिलेगा, काम मिलेगा। वी विल अर्न मनी एंड वी विल विद दैट मनी दैट वी हैव वी विल एंजॉय। हमारे पास जो हमारा सामर्थ्य है वो इसके लिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं नहीं, सामर्थ्य तुम्हारा इसके लिए नहीं है, तुम्हारा सारा सामर्थ्य यूज होना चाहिए धर्म के लिए। एक ऐसी वेल्थ है जो तुम विच हैज अ ग्रेटर शेल्फ लाइफ, इट्स अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट, उसको धर्म कहते हैं। अगर करना ही है तो वैसा इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ट्रेडिंग मत करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग में क्या है, कभी नुकसान हो सकता है, कभी बोला हो सकता है। अगर अच्छा इन्वेस्टर, उसको वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म सोचता है। वैसे ही लाइफ में अगर जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास जो कैपिटल है, उसको ऐसे यूज करो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट आए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट को धर्म कहते हैं। तुम धर्म में यूज करो, तुम धर्म में यूज करो। कहने का यहाँ थोड़ा और मेरा सूक्ष्म पॉइंट, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसमें धर्म को प्रधानता दी जाती है। आपको अभी भी भारत में दिखाई देगा। आज एक व्यक्ति आए थे, कह रहे थे अरे सब नहाने आ गए थे, ये वो। मैंने कहा वो सब मैं समझता हूँ कि इतने लोग नहाने आ गए थे, पर मन में, बुद्धि में कहीं ना कहीं तो है कि कुछ मिलेगा। बेवकूफ़ी तो नहीं समझते ना, कुछ तो मानते हैं भारतीय कि कुछ है वहाँ पे, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मुझे समझाए कि एआई जो है वो भी ये करेगा, वो करेगा। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ देन मियर प्लेजर एंड वेल्थ। ये हमारे अंदर है, ये बड़ा यूनिक है इस संस्कृति का। बाकी लोग नहीं जाते, आप वर्ल्ड ट्रैवल करिए, आप देखेंगे बाकी लोगों के अंदर ये नहीं है। हमारे अंदर एक है अ सेंस दैट देयर इज समथिंग मोर टू लाइफ देन व्हाट मीट्स द आई। ये इनग्रेन्ड आ जाता है हमारे अंदर। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, घर से आ जाता है, घर की लोकोक्तियों से आ जाता है, बातों से आ जाता है। क्या छोड़ के जाओगे, क्या लेके जाओगे, ये सब बातों में कहीं ना कहीं मन में आता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लेके जाओगे, बोल रहे हैं कि कुछ लेके जा सकते हो। यहाँ सब रह जाएगा मतलब कि कुछ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे इस संस्कृति में धर्म को श्रेष्ठ माना है, धर्म को श्रेष्ठ माना है।
ये देखना चाहिए। पर ये भी मैं साथ साथ कह रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं संगम में नहाने के लिए, वो एक स्थूल लेवल पे है, सूक्ष्म लेवल पे क्यों नहीं चीज़ें करते भारतीय? क्यों चोरी करते हैं? इतनी चोरी, अयोध्या में भी चोरी हुई, किससे बुरी क्या चोरी हो सकती है? व्हाट वर्ड्स कैन हैपन? वो अयोध्या से है वो, व्हाट वर्ड्स कैन हैपन? आप राम मंदिर जो हमको इतनी मुश्किल से मिला, उसके आप निर्माण में आपने चोरी कर, ये भी एक एस्पेक्ट है भारतीयों का, किसी को नहीं छोड़ते। और मंदिर की चोरी का बहुत बुरा परिणाम होता है, और अगर आप ब्राह्मण हैं और मंदिर की चोरी की तो मंदिर की चोरी की, ये दिया शास्त्र में दिया, मैं भी नहीं कह सकता। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, इन शास्त्रों को क्यों नहीं देखते हम लोग? वी डोंट गिव इट अ डैम, ये बुक्स को कोई मतलब नहीं। सो पुण्य का है हमारे मन में महत्व, पर मैं ये भी सोच रहा था कि क्यों नहीं इसको ध्यान देते, नहीं देते। पता नहीं क्या भय है, क्या मन में है कि हम इन पे ध्यान नहीं देते। तो तुम अनार्य दुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम, तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होती। हम सबको चाहते हैं कि हमारी समाज में कोई प्रतिष्ठा रहे, लोग हमको, ये शास्त्र आपके सारे एस्पिरेशंस को एक्नॉलेज करता है। हमारा शास्त्र आपके डिजायर्स को कभी भी कंडेम नहीं करता, कभी भी हमारा शास्त्र आपके एस्पिरेशंस को हे दृष्टि से नहीं देखता। वो कहता है इसको इंटेलिजेंटली यूज करो, उसको धर्म के अंदर रखो। आप देखिए, बड़ा ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहा कि अब छोड़ दो, कहता है सही कारण से कीर्ति पाओ, कीर्ति की जरूरत है। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर, इवन इफ यू डोंट गेट अ गुड पोस्ट, बट दे शुड नो यू आर अ मैन जो अपनी बात बोल रहा है वो करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखेगा, क्लाइंट्स का ध्यान रखेगा। एक क्वालिटी होनी चाहिए आपको, उसकी वजह से कीर्ति आ रही है, कीर्ति आनी चाहिए, अपना काम ठीक से करता है। ये एक स्टेटमेंट का बहुत वैल्यू है, पैसा कितना उसका वैल्यू नहीं है। तो सही मामले में कीर्ति होनी चाहिए, लोगों को आपके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए लोग अच्छा सोचें। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि तुमको कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तुम अगर भगोड़े हो गए, तुम भाग गए, तो तुम्हारे अंदर ये आया कहाँ से? तुम्हारा ये स्वभाव नहीं था। कुथा, कैसे, कहाँ से आया तुम्हारे कश्मलम, कुथा कौशलम समुपस्थितम, बिल्कुल आगे खड़ा हो गया तुम्हारे अंदर। मुझे दिख रहा है दिस डेस्पोडेंसी, दिस आगे जो बोलेंगे क्लेबिया, दिस इम्पोर्टेंसी, दिस सेंस ऑफ कंप्लीट सेंस ऑफ कि तुम किसी लायक नहीं रहे हो। हाउ डिड इट कम? तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। यू आर नॉट अ मैन whom I expect कि ये होगा। हम यू आर नॉट समबडी जिसके अंदर ये है। तुम क्लेब का क्लिप कहते हैं हिटड़े को, जो क्या कहते हैं ना मेल है ना फीमेल है, वो वाले फीचर्स को तुम डिस्प्ले कर रहे हो। यू आर नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। यू आर अ मैन ऑफ, तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर था। यू आर शोइंग, यू आर बिहेविंग जो तुम्हारा बिहेवियर नहीं है। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। ना एतत् त्वयि उपपद्यते, तुमको ये शोभा ही नहीं देता। तुम अभी शुद्र हो गए हो, तुम छोटे हो गए हो, तुम्हारा हृदय दौर्बल्य हो गया है। ये जो तुम्हारा जो दौर्बल्य है, ये जो तुम्हारा शुद्रपन है, इसको त्यक्त्वा, छोड़ो इसको, लीव इट, लीव दिस एंड उठो, गेट अप, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, खड़े हो, प्राप्य उत्तिष्ठ, जागृत प्राप्य विरान्य बोधता, शिवस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथ तक कवियो वदंती। ये मैं बताना चाह रहा था एक और चीज के, हाँ, ये हमारे जितने जो भगवत गीता है, तो एक आपका क्या कहते हैं भगवत गीता में, कहाँ गया कर्सर मेरा, कर्सर कहाँ? चलिए, पूरा जो भगवत गीता है, आपको थोड़ा एक बेसिक जो हमारा टीयर सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम हमारा बड़ा वेल कैलिब्रेटेड है, एंड उसका एक प्रमाण का एक तरीका है। व्हाट हैज़ टू बी गिवन व्हाट वैल्यू, ये इनग्रेंड है। इसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हर्म्यूनेटिक्स कहते हैं, कि किसका क्या महत्व है, किस बात का क्या। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अलग महत्व है, हाई कोर्ट का अलग महत्व है, टर्शरी कोर्ट का अलग महत्व है, पंचायत का अलग महत्व है। वैसे ही हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी,
डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी आती है, वेल ग्रेडेड है। और कैसे स्टेटमेंट्स को, शास्त्रों के स्टेटमेंट्स को वो भी मैं लाऊंगा। मैं आपको देना चाहता हूं कि इट्स अ स्टडी विच इज अ सीरियस स्टडी, वेल थॉट स्टडी है। ऐसे नहीं कोई स्टेटमेंट है दे दिया गया। they have put their mind to understand how to interpret. So one aspect of interpretation is कि what has to be given what value, किसकी बात का महत्व है। तो श्रुतियों का बहुत महत्व होता है, श्रुतियों का महत्व होता है। मैं बता रहा हूँ, श्रुति वो है जो शु धातु है, कान से आती है, जो सुनी गई। हमारे यहाँ पे सारी जो हमारा जो वेद था वो ओरल ट्रेडिशन था, तभी आप उसको डेट नहीं कर सकते। जो हिस्टोरियंस डेट करते हैं, डेट मतलब कि बताना चाहते हैं किस तारीख से आया, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये डेट, जब ओरल को कैसे डेट करोगे। मैंने आपको एक बात बताई, आपने अगले बताया कैसे डेट करोगे उसको, फिर भी आप डेट उसको करना चाहते हो, अपने जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में डाल के उसको कहीं ना कहीं प्लेस करना चाहते हो। तब भी ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, अभी भी ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, डिस्पाइट आपके डेट जो आपका जो सिस्टम है डेट करने का हिस्टोरिकली। मेरा पॉइंट दूसरा है कि जो हमारी श्रुतियां हैं वो उपनिषद है, वो आपके वेद है, सॉरी वेद है। वेद में दो भाग हो जाते हैं, एक ज्ञान का हो जाता है, कर्म का हो जाता है। मैंने कर्म जो होता है वो आपको धर्म अर्जन करने में मदद करता है। अभी मैं इसको लूंगा बहुत अच्छे से। और जो 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 ज्ञान वाला पार्ट है वो आपको उस तत्व के बारे में बताता है जिससे मैंने क्लास स्टार्ट की। तो ये दो भाग है। श्रुतियों के को समझना मुश्किल होता है, तो ऋषियों ने हमारे जो 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 मंत्र जो जो जानते थे उन्होंने चीज़ों को लिखा टू सिंप्लीफाई, वो आपकी स्मृतियाँ होगी। तो उसमें भगवद गीता स्मृति में आता है। स्मृति ऑथर्ड है, श्रुति ऑथर्ड नहीं है। इसलिए ऑथर्ड नहीं है इसका मतलब कि ऑब्वियसली किसी ने लिखा है, तो ये मानते हैं कि ईश्वर ने लिखा है। बाकी धर्म में ये सब बातें करते हैं, पर आप उन धर्मों को पढ़िए, समझिए, आप जान जाएंगे कि वो बात करने से बात नहीं हो जाती। बात तो सब करते हैं, सिर्फ बात करने से बात नहीं हो जाती। हम लोग जब कहते हैं ये अपौरुषीय है, तो बाकी लोग कहते हैं उनका भी रेवलेशन है, वो नहीं रेवलेशन है, क्योंकि वहाँ मोहम्मद हैं, वहाँ पे जीसस हैं, हमारे में कोई नहीं है। श्रुतियों में कोई ऑथरशिप नहीं है। तो वो एक ऐसी, इसलिए वो निर्दुष्ट है क्योंकि वो ईश्वर के वचन है। मैं यहाँ ये पॉइंट इसलिए ला रहा था कि श्रुतियों से स्मृतियाँ आई हैं, पर स्मृतियों में जो उसमें लिखा गया वही दिया गया। तो मैं सिर्फ आज से लेके अगले 2-3 क्लासेस में सिर्फ दिखाऊंगा, जस्ट टू शो यू पैरेलल्स। तभी मैं ये पॉइंट लाया था, जो वर्ड्स हैं, जो मीनिंग है, सब वहाँ से उठा के व्यास ने यहाँ लिया। वो पूरा प्लान वैसा बना है, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं अभी ये तो बहुत एक वर्ड है, बट आपको कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो स्मृतियां हैं वो उपनिषदों पे बेस्ड है, बट दे डोंट। मेरा पॉइंट दूसरा था, मेरा पॉइंट ये था कि ऑथेंटिसिटी हम लोग जब अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग श्रुति की मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, हायर ये लोअर कोर्ट। तो ये लोअर ये अलग कोर्ट है, बट अगर आपका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट करता है तो उस जजमेंट की वही वैल्यू हो जाती है। ये मैं बोलना चाह रहा था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गेट एट। तो यहाँ पे मैं ये जो लाना भी चाह रहा था, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीधरो भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्व। तो ये जो हम लोग गीता महात्म्यम कहते हैं, जब गीता हम लोग शुरू करते हैं तो देवर थिंग्स से, जैसे आप महात्म्यम वर्ड यूज़ कर रहे थे ना, जगह की महात्म्यम, तो उसका महत्व बताने के लिए बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जब जो उपनिषद है वो गाय है ना, उसको जो दुग्ध रहा है वो कौन है? कृष्ण है। और जो वत्स है, जो बछड़ा है, वो कौन है? अर्जुन है। हाँ, अर्जुन है। और जो आ रहा है वो अमृत है, दूध आ रहा है वो अमृत है। ये एनालॉजी यूज़ की, इसमें बड़ा अच्छा आज मैं कर रहा था। तो बट उसको कब, क्या कहते हैं, उसको गाय को कब पिलाया जाएगा दूध? जब उसको प्यास लगे। ये एक पॉइंट है नहीं इसमें, ये बोला था कि आपके अंदर ये प्यास होनी चाहिए, तब भगवान कृष्ण जो उपनिषद का ज्ञान है, भगवान कृष्ण उपनिषद का ज्ञान
आपको थ्रू द मीन्स ऑफ अर्जुन आपको वो देंगे। तो ये इसका पर्पस है। तो ये बड़ा कठोपनिषद का बड़ा ही प्रख्यात वो है, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, और जब तक अपने रास्ते तक ना पहुंचो बस चलते रहो, करते रहो। क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें सुरस्य धारा, कल मैं समरसेट मॉम लाया था, सुरस्य धारा, ये जो है रेजर की एज है, ये सुरस्य धारा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, क्योंकि आपको चूज करना पड़ेगा राइट चॉइसेस, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। डिफिकल्टी क्या होती है इस पाथ में, है तो ये आपका स्वभाव तो बड़ा आराम से आना चाहिए, पर डिफिकल्टी क्यों आती है, आप अपने स्वभाव को जानना है आपको, तो सबसे सरल भी है, क्योंकि आपको स्वभाव है, जिस तत्व की मैं बात कर रहा हूँ आपका स्वभाव है। पर डिफिकल्ट क्या है कि आप क्योंकि बाहर चीजें चूज करते रहते हो, तो आपको प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी, इसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है ये बात। तो सुरस्य धारा उसको कहते हैं रेजर सेज। जैसे मान लीजिए धार है, क्या कहते हैं इसकी, चाकू की या ब्लेड की, उसके ऊपर चलने की तरह, तो रेजर सेज। तो रेजर सेज की एक पुस्तक समरसेट मॉम ने लिखी है, बहुत अच्छे ऑथर हैं बाहर के, उन्होंने लिखी था रेजर सेज। तो कल मैं ये बता रहा था, समरसेट मॉम मिलने आए थे रमन महर्षि से, कल मेरा चर्चा आई थी तो मेरे ध्यान में, जब कल लोग बात कर रहे थे चर्चा आई थी, तो रमन महर्षि जब समरसेट मॉम मिलने आए थे, तो बड़े खुद भी बड़े ही बहुत अच्छे राइटर हैं, मतलब अगर पाश्चात्य वेस्टर्न राइटर्स के टॉप आई थिंक 3 ऑफ बहुत अच्छे राइटर्स में हैं वो। तो रमन महर्षि जब वो मिले, एक अराउंड हाफ एन आवर तक कुछ नहीं बोल पाए, बस चुप बैठे, और रमन महर्षि बगल बैठे, उनसे मिलने रमन महर्षि कमरे में जो भी गए, उनको समझ ही नहीं आया मैं किनसे मिला। आधे घंटे के बाद रमन महर्षि को बोला कि आपने कोई बात नहीं की, कहता है हार्ट टॉक इज ऑल टॉक, हमारे दिल मिल गए, क्या करना। फिर रमन महर्षि चले गए। तो ये है, ये इंसिडेंट है समरसेट मॉम का, और उनकी पुस्तक इसी उस पे है, रेजर्स एज। मैं कुछ चीज़ और बता रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। हाँ, अब हम लोग मेन आज की क्लास में आते हैं कि ये अब अर्जुन को अब ये लग रहा है कि ये भगवान कृष्ण बहुत समझा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब भी आपको परेशानी होती है, दुख होता है, आप जब दूसरे से बात कर रहे हो तो कहते हैं आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, कितना एडवाइस दे रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा मेरे अंदर क्या है वो मैं जानता हूँ, और जो तुम बातें बोल रहे हो वो सब बातों को तुम तब किसी बोलोगे तुम, क्योंकि ये तुम बातें समझा रहे हो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये इसलिए है क्योंकि तुम मुझे समझ नहीं सकते। भगवान कहे मैं सब समझ रहा हूँ, भाई भगवान कभी बोल नहीं रहे, तो उसको समझाते हैं देखो जो तुमने जो किया, तुमने भी जिंदगी में वध किया, तुमने भी मधुसूदन का वध किया, अभी बोलेगा उनको, देखो मधुसूदन बोलेंगे, और अरिसूदन का वध किया, अरिसूदन भी एक और है, उनका भी तुमने वध किया, तुमने भी दैत्यों का वध किया, तुमने भी दुष्टों का वध किया, तुमने भी राक्षसों का वध किया, माना, पर ये तो मेरे रिलेटिव हैं, तुमने भी अपने रिलेटिव का वध किया, कंस का तुमने भी वध किया, ठीक है। अब अर्जुन की साइकोलॉजी देखो, ऐसा नहीं है, बट फर्क अभी भी है हम में, वो तो कंस थे, ये कौन है, ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे पितामह है, तुम नहीं समझ सकते मुझे, आप समझे लॉजिक इसका, समझ गए। वध तुमने भी किया, अच्छा वो कह रहा है तो वध तुम, मुझे वध करना है, मुझे भी मारने आया हूँ, हाँ, और तुमने क्या किया, तुमने जिनका वध किया वो भी तुम्हारे रिलेटिव थे, और मैं भी रिलेटिव, तो अब यहाँ बराबर में हो गए हम लोग, तो कहेगा कृष्ण कहेगा वध करो, तो कर नहीं, तुम मेरे समझ नहीं सकते, मेरे तो अपने ये अच्छे लोग हैं, ये गुरु हैं, ये पूजा वाले हैं, देखो बताएगा ये आदरणीय है, ये पूज्य है। तो अर्जुन उवाचा कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा हार अरिसूदना। कैसे कैसे कथम मतलब कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ, हे मधुसूदन तुमने मधु नाम के राक्षस को मारा है। कल मैं बताना एक पॉइंट भूल गया था, मुझे पॉइंट याद आया था, आपको बताना था। मधुसूदन मैंने बताया कि भगवान विष्णु के कान की मैल से निकलते हैं, उनको मधु और कीटप कहते हैं वो, है ना। तो कान की मैल से क्यों निकलते हैं, कहते हैं मधु और कीटप राग द्वेष है हमारे, यही हमारे दुश्मन है, यही दैत्य हैं, राग और द्वेष।
पूरा जो भगवत गीता राग द्वेष में चलती है। हमारे जो रियल एनिमीज हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग लाइक, राग द्वेष समझिएगा, इट इज स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नॉट माइल्ड लाइक डिसलाइक्स। जो हमारे स्ट्रॉन्ग लाइक्स होती है ना, कुछ चीज़ों में हमारे बड़ा लगता है कि यही चाहिए हमको, तो वो जो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है हमारी, वो उसको कहते हैं, तो वो हमारे क्या कहते हैं, वो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उसको बोला कान से क्यों निकला? कहते हैं कि राग द्वेष कान से स्टार्ट होता है। कान स्टार्ट होता है कि आप कुछ सुनते हो तो आपके अंदर राग डेवलप हो जाता है। किसी ने बताया कि फरंग नाम का एक रेस्टोरेंट है, आपने सब सुना है ना, सुना बस और मन में आ गया कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। अब कुछ दिनों के बाद फोन कर रहे हैं, वो कौन सा रेस्टोरेंट था, है ना मन में राग डेवलप हो गया ना, कहाँ से बस सुना है ना, वो जगह बड़ी सुंदर है, बस मन में आ गया, वहाँ गए थे तो ये मिला, ऐसा फीलिंग हुई, कान से था ना, इसलिए कान से राग द्वेष आते हैं। ऐसे नहीं लिख दिया कान की मैल से निकल आए ना, एक पॉइंट था जो कल मैं भूल गया था। तो कथम हे हे हे, हे मधुसूदन, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशु भी। जब वो मुझे तीर मारेंगे, उनको जवाब में मुझे तीर मारना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ है कि मैं उन पर तीर नहीं मार सकता, तो पर युद्ध में हूँ, तीर मारेंगे मुझे, ये सब नुआंसेज हैं। अखंडानंद जी पकड़ते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा, अखंडानंद जी एक अद्भुत बात है, वो इतनी सूक्ष्म बुद्धि के हैं, स्थूल शरीर के हैं पर सूक्ष्म बुद्धि के हैं, और वो इतना अच्छा वर्णन करते हैं। तो ये बोले कि देखो, उसने ये नहीं कहा कि मैं वध कर मारूंगा, जब वो मेरे पे इशू भी, जब वो मेरे पे वो करेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आई कैन नॉट सिट, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। उनको मैं कैसे वाण से मारूंगा? हाँ, मैं तो गुरुओं को वाणी से नहीं मार सकता, मैं वाण से कैसे मारूंगा? गुरुओं के आप कुछ बोल नहीं सकते मुझसे, हमारी संस्कृति में आप सोच नहीं सकते, बोलना दूर की बात। अब ये लोग पितामह हैं, अभी मैं लाऊंगा भीष्म का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, प्रति योत्स्यामि, मैं कैसे उनको, मैं आगे, हाउ विल आई रिस्पॉन्ड विद व्हाट ही रिस्पॉन्ड्स मी। हाँ, मैं कैसे अपना ब्रह्म अस्त्र निकालूंगा? हाँ, वो जो टीवी में जाता था और फिर जाके दोनों मिलते थे, वो कैसे होगा वो सब? हाउ विल इट मेक अ गुड पिक्चर? पूजा हार, मतलब वो पूजा योग्य है, मतलब पूजा की योग्य। दे आर पीपल हु हैव टू बी रिस्पेक्टेड, वेनरेबल, रिस्पेक्टेबल है, मैं उनको नहीं मार सकता। हाँ, तो मैं कैसे? और दूसरा कौन है? द्रोण है, मेरे टीचर हैं, और भीष्म हैं जो मेरे वो हैं, क्या कहते हैं, जो जिन्होंने भीष्म का बड़ा रोल है इसमें। पूरा क्लैन बचाया, कुरु क्लैन उन्होंने बचाया। हाँ, अम्बा को लाए और वो लाए, उसके बाद उन्होंने वो करवाया, और खुद से क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत का, जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे। एंड वो ऑर्डिनरी नहीं थे भीष्म। भीष्म के बारे में बताऊंगा मैं। हाँ, तो एक जगह आता है भीष्म ही देवा, भीष्म को रियलाइज माना जाता है और वो बता भी देते थे। तो भीष्म को बड़ा ऊंचा स्थान है। सिंपली बता रहे ना, कृष्ण तुमने तो कंस को मारा ना, तुमने पूतना को मारा, वो तो ठीक था, चलता है, वो पता है। यहाँ भीष्म को मारना, तुम मुझे बार बार, मुझे नहीं समझ सकते। मेरा कष्ट जो है वो गहरा है, तुम्हारा उतना नहीं था, मेरे दिल की बात तुम्हारे अभी नहीं समझ आ रही। तो देयर इज समथिंग मोर डीपर। यहाँ आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, मतलब तुम नहीं समझ पा रहे हो, मुझे सॉल्व करना है इसको। तो बड़ा अच्छा एक प्रसंग है इसमें कि जो विचार आता है कि भीष्म और द्रोण क्यों उनके सही थे। आप लोग विचार करिए कभी, क्यों उसके सही थे? जब भीष्म हम कह रहे हैं श्रेष्ठ थे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट कृष्ण देंगे उसको, आप फॉलो करिएगा साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है। ही इज सेइंग कि वो श्रेष्ठ नहीं, और वो बताएगा श्रेष्ठ नहीं। तुम जिनको श्रेष्ठ कह रहे हो, क्या वो वाकई श्रेष्ठ हैं? तो जिनको वो कह रहा है उनको भी जस्टिफिकेशन होगा ना। आप फॉलो कर रहे हैं लॉजिक? नहीं, उनको कह रहा है कि वो श्रेष्ठ हैं। अब कृष्ण को बताना है कि वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि वो गलत के साइड में है। तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास कि क्या मैं युद्ध करूं? तो कह रहे हैं कि अपने के लिए, अपने हक के लिए, अपने स्वस्थ, क्या कहते हैं टर्म होते हैं, हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, भीष्म बोलते हैं। तो क्या मेरा लड़ना सही है? तो कहता है सही है, भीष्म और द्रोण बोलते हैं। तो फिर युधिष्ठिर को बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, अगर सही है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? चुप हो जाते हैं।
कहते क्यों नहीं लड़ रहे? बहुत अच्छा जवाब देते, कहते हैं कि मैं नमक खाता हूँ। नमक, हाँ, लॉयल्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ से दाना पानी है उस राज्य से, मैं नहीं छोड़ सकता। बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं वहाँ कुछ गलती भी हो जाती है, आपको लॉयल्टी रखनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशन आपको पे चेक मिल रहा है। आप जहाँ जिस फैमिली में रहते हो, आपको पता है कि फैमिली के लोगों में कोई दोष होता है, आपको फैमिली की लॉयल्टी रखनी है। आपकी यही कॉन्फ्लिक्ट में कह रहा हूँ, अभी बताऊँगा, रिजॉल्व नहीं हो सकता। कैसे कर लोगे? मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे रेजिडेंट्स गलती कर देते थे तो वो आते थे लड़ने के लिए पेशेंट, तो मुझे उनके सामने रेजिडेंट्स को बचाना पड़ता था, वरना मार खा जाते थे, तो बोलना पड़ता था कुछ करके। जब वो चले जाते थे तब इनकी मैं खाल उखाड़ता था, वाकई जो गलती करते थे, तो उनके सामने तो इनके लिए लड़ता था। तो कहते थे वहाँ तो आप इतनी जोर से लड़ा, बोला डांट नहीं पिटेगी हमको। मैंने कहा नहीं, वहाँ मुझे लॉयल्टी चेंज करनी, इमीडिएटली चेंज करनी पड़ती, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, लार्जर लॉयल्टी। हाँ, तो अर्थस्य पुरुषो दासा कहते हैं, और दासा अर्थ न कस्य दासा। बड़ा देखिए, महाभारत में इनसाइट से इनसाइट है, अगर आप पढ़ने लगे, सब अर्थ के दास होते हैं। जिस थाली में खाते हो आप उसके दास हो जाते हो, लॉयल्टी हो जाती है। तभी कहते हैं कि कुछ खिला दोगे तो वो अब आपका वो रहेगा। अर्थ के आप दास होते हैं, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा होता है, फिर आपकी लॉयल्टी हो जाती है, फिर आपको आइडियोलॉजिकल फ्रीडम आपकी इफेक्ट हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। आपको आइडियोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए तो आपको फंडिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ कोई फंडिंग नहीं लिया, वहाँ के लिए कोई फंडिंग नहीं लेता, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे आइडियोलॉजिकल फ्रीडम चाहिए। मेरे मित्रों ने फंडिंग के लिए बोला, इनफैक्ट अभी मेरे यूके में मेरा एक मित्र है, उसने फंडिंग के लिए बोला, मैंने कहा नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं वो, इसलिए कि मेरी फ्रीडम खत्म हो जाती है, और मैं मुंह से जो बोलना है बोलूँगा, क्योंकि मुझे ये बोलना है। और इसलिए अगर बट आप जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जो आपके क्या कहते हैं मठ हैं, जितने संत हैं, जब सेठ खड़ा हो जाता है तो सब, इन संतों के नाम नहीं लेना चाहता। एक यहाँ पे एक ऐसा है आश्रम, वहाँ लोग खड़े होते हैं कि किस गाड़ी से आप आ रहे हैं, गाड़ी के अलग अलग लेवल देखे जाते हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपको संत के अपॉइंटमेंट डिसाइड किया जाता है। सबसे बड़ा यहाँ लगता है, सबसे देखने में है, और हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप समझ गए मेरी बात। उनका पूरा सिस्टम बना है, बाहर शंकराचार्य खड़े रहते हैं उनके आश्रम के बाहर, आप देखिएगा खड़े थे वो पूरा, और वो एक आदमी रहता है जो पूरा देखता है। और जब गृह मंत्री हैं हमारे, जब उनको क्या कहते हैं नहाने जाते हैं, तो उनके ऊपर सब अभिषेक करें, क्योंकि शिवलिंग है, देखा गृह मंत्री के सिर पे शिवलिंग है, आपने देखा आपने आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये नहीं होना चाहिए भाई। आप साधु हो, कैसे आप जाके, राजा आए कोई आए, आपको जगह से हिलना नहीं चाहिए। घमंड की बात नहीं है, आप उनके ऊपर हो। एक व्यक्ति है बस जो नहीं हिलते हैं, वो हैं आपके पूरी के शंकराचार्य। उस मामले में उनको पूरा मानता हूँ, बिल्कुल हिलते नहीं है, कोई आए, क्योंकि उनको अपना पद मालूम, अपना स्टेचर मालूम। राजा हैज टू कम टू हिम, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। पर बाकी जो हैं वो तो आइडियोलॉजिकल वो चाहिए, पर वो कहते हैं कि सब अर्थ के दास हैं, हो जाते हैं। मनी की ये क्वालिटी है, वो आपको दास बना देती है। अर्थस्य पुरुषो दासा, दासा ह्यूमन बीइंग इज अ सर्वेंट, साधु मटीरियल वेल्थ। पर वेल्थ जो है वो किसी का दास नहीं रहती, वह वेल्थ की अपनी, इसलिए ईश्वर का लक्ष्मी भगवान है, वेल्थ को कभी गलत मत मानिए। ध्यान दीजिए, ये सब बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। पैसे की वैल्यू है, हमारे यहाँ लक्ष्मी को तिरस्कार नहीं किया जाता, वेल्थ की वैल्यू है, क्योंकि वो किसी की दास नहीं। उससे चीजें, आप अपना भोजन ले सकते हैं, आप दवाई ले सकते हैं। वी आर नेवर क्रिटिसाइजिंग मटीरियल गेन्स। कैसे शरीर रहेगा, पैसे की वैल्यू है, बट उसकी जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू दो। 10 रुपए की 10 रुपए की वैल्यू है ना, और 500 रुपए की 500 रुपए की वैल्यू है। 10 रुपए खोता है तो नहीं चिंता होती, 500 में परेशान हो जाते हो, मानते हो ना। उस 500 है, दोनों कागज ना, दोनों कागज ही है ना।
आइडियली देखो, अगर आप एक साइंटिस्ट हो, आपके साथ दो कागज के टुकड़े, एक पे 10 लिखा है, 500 लिखा हुआ है। जब वो खोता है, क्या कहते हैं, 500 का नोट, आपको ज़्यादा चिंता होती है, 10 मिनट की चिंता नहीं होती, गिर गया हो सकता है, 500 गिर जाएगा तो 2 बार सोचोगे। तो वैल्यू जानते हो दोनों की ना, पैसे को वैल्यू दो, पर उतनी वैल्यू दो जितनी वैल्यू है, उससे ज्यादा वैल्यू देते हो तब मोह होता, उसको मोह कहते हैं। परिवार, ये बात समझिएगा, यहां सबकी वैल्यू है, पर भीष्म की वैल्यू है, सबकी वैल्यू। तुम मोह में ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। 10 को 500 समझोगे तो ये बेवकूफी है। आप 10 को 10 रुपए समझो, पैसे को वैल्यू दो, पर उतनी वैल्यू जितनी वैल्यू है उसकी, उससे ज्यादा वैल्यू दोगे तो आप पैसे के दास हो जाओगे। वरना पैसे का जो स्वतंत्र है, आप उसको एंजॉय करोगे, आप उसके मालिक रहोगे। वरना इतने परेशान हो जाओगे, पैसे, अपने पैसे से अपने लिए दवाई नहीं ले पाओगे। क्या मतलब पैसे का? क्योंकि लगेगा पैसा बचा ले, पर पैसे से इससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते दवाई खरीदना। उसमें भी आप सोचोगे पैसा बचा ले, तो पैसा करेगा क्या? मैं ही मर गया, पैसा क्या करेगा? हो जाता है। देखते हैं, ये 100 रुपए का ब्रांड है, ये 50 रुपए का ब्रांड है, क्या करेगा? अरे महाराज, दवाई में 50-100 रुपए कर रहे हो, और क्या करेगा? पैसा इससे ज्यादा बढ़िया चीज तो देनी, दवाई से बड़ी चीज तो नहीं लाके देगा ना। ये डॉक्टर जानते हैं, इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं। ये भी बोल रहा हूं आपका, ये बहुत डॉक्टर, ये दूसरा पक्ष है। मैं डॉक्टरों के बोल रहा हूँ, डॉक्टर मेरे को हक के बोलने का, और आज लकीली कोई है नहीं, तो सब गला पकड़ते हैं मेरा क्लास के। सीरियसली, तुम यार ये मत बोला करो, मुझे कई लोग फोन करके बोल रहे, मैं बोलूंगा। क्योंकि डॉक्टरों ने ये, देखिए मैं श्रद्धा पे, जैसे कहा ना, ये है डॉक्टरी श्रद्धा पे बेस्ड है। आपने श्रद्धा खत्म कर दी डॉक्टरों ने। जैसे मैंने कहा, अगर सन्यासियों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता तो गवर्नमेंट होना चाहिए, वैसे डॉक्टरों ने श्रद्धा खत्म कर दी अपनी ही प्रोफेशन में। जो आपको पैरासिटामोल का मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा ना। साइटोकाइंस पे कैसे काम करता है, कुछ ले मैं समझ लेगा, एआई ले बैठा रहे दिन भर, नहीं समझ आएगा। तो आप पे श्रद्धा करेगा कि दवा पे, श्रद्धा पे आप दवाई खाओगे ना। कैसे दवाई खा लोगे आप? केमिकल है, कैसे खा लोगे? कैसे पता कि वो जो मारने, दवाई में समथिंग इज गोइंग टू किल, वो आपकी एंटीबायोटिक है, अगर बैक्टीरिया को ही मारेगी, आपको नहीं मारेगी, श्रद्धा रखना पड़ेगा ना। आप एक ऐसी चीज खा रहे हो जो मारेगी जीव को, आप डॉक्टर पे विश्वास करके खा रहे हो ना। ये तो गो थ्रू की कैसी साइकोलॉजी होती है हमारी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक ऐसी चीज दे रहा है जो जीव को मारेगा। वो जीव हमारे अंदर जो है उसको मारेगा। किस जीव को? बैक्टीरिया को। मुझे मार दिया तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो डॉक्टर के हैज टू लिव इन सच अ वे कि उसमें श्रद्धा हो। वी डोंट, डॉक्टर्स हैव नॉट लिव्ड दैट वे, एंड आई हैव अ राइट टू से, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। बाकी प्रोफेशन में जल्दी नहीं बोलूंगा, जल्दी नहीं बोलूंगा। तो वो कहता है कि देखो, प्रॉब्लम यही है कि कहानी ये थी कि देखो धर्मराज, हम लोग की लॉयल्टी की प्रॉब्लम है। पर अब कृष्ण को मिल गया ये पॉइंट कि तुम जब युद्ध में आए हो, और युद्ध सही गलत का है, राज्य का नहीं है। तुम अभी समझ बोलो राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, ये धर्म क्षेत्र है। You don't forget you have come here to fight because it was wrong, not because कि you have lost the kingdom. धर्म के लिए लड़ाई करना की अलग वैल्यू होती है, आप समझ रहे हो? तो तुम धर्म के लिए लड़ने आए हो, तो वहां गलती है, ऐसा नहीं गलती नहीं है, तुम्हारा जस्टिफिकेशन काम नहीं करेगा, वो श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सब साइकोलॉजी में ला रहा हूँ। अभी तक मेन गीता स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ भूमिका बन रही, ट्रेलर है। अभी मेन गीता अभी स्टार्ट होगी, बहुत टाइम है अभी। 2:11 पे। नॉर्मली मैं लास्ट टाइम मैंने 2:11 से ही स्टार्ट किया था, ये सब नहीं लिया था, बट इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सांख्य, मैंने कल बताया कि ये सांख्य योग है, दूसरा जो अध्याय सांख्य योग है। तो संख्या एक्यूरेसी के लिए आया था, क्योंकि नंबर डेफिनेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होता है। ये नंबर है, आपको कितना लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ मतलब नहीं, कितने रुपए का लॉस हुआ। आज जब स्टॉक मार्केट, जब सेंसेक्स डाउन हुआ 3%, तो कितना लॉस हुआ मेरे पोर्टफोलियो, नंबर चाहिए। तो वो नंबर आपका डेफिनेटिव होता है, इसलिए नॉलेज डेफिनेटिव है। तो फिर इसको ये कहा, कथम भीष्म संख्य बोलता है ना, कथम अहम भीष्म संख्य। हाँ ये आया ना, संख्य आया। ये मेरा कर्सर कहाँ है मेरा, ये आया ना, सॉरी, कथम हम भीष्म संख्य। तो यहाँ पर भी संख्य वर्ड आया था।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। संख्या, युद्ध को संख्या क्यों कहा? नंबर की एक क्वालिटी होती है कि इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द अदर नंबर। ये अखंडानंद जी की बुद्धि है ये। अगर कहोगे कि कितने वर्ण होते हैं तो 5 हैं कि 3 हैं, ना 5 है ना 3 है, तो क्या है? 4 है। 5 को हटाओगे, 3 को हटाओगे, तब स्थापित करोगे। युद्ध में अपने को स्थापित करने में दूसरे को हटाओगे, काटोगे, तब जियोगे। इसलिए संख्य कहते हैं उसको, नंबर है, इसलिए संख्य का। क्या साइकोलॉजी है, क्या थॉट है पूरे हमारे शास्त्रों में। युद्ध को संख्य का, संख्या से आया। इधर आप क्लास में जाके पढ़ सकते हैं, मैं कोई भी चीज़ वैसा नहीं बोल रहा हूँ, सब दिया हुआ है। तो खंडन पे बेस्ड होता है ये संख्य, खंडन। युद्ध खंडन पे बेस्ड होता है। युद्ध का नेचर ही है डिस्ट्रक्शन। हम लोगों ने ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो पूरे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोगों ने बनाए हैं, बुद्धि हमारी देखो, मनुष्य की बुद्धि। ओपनहाइमर ने जब ये बनाया एटम बॉम्ब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, और उसके जब टेस्ट करने के लिए गया, और उसने जब देखा, क्या कहते हैं, जब उसका जो टेस्ट था, तो जो निकलता है धुआं उसको मशरूम कहते हैं, मशरूम। जैसे ही उसने देखा तो उसको समझ आया ये पृथ्वी जो है ये कंप्लीटली नष्ट हो सकती है, और ये जो नष्ट होने की जो एनर्जी है ये है। और इसी का वर्णन गीता में भगवान ने कहा है कि मैं हूं जो पूरे जगत को नष्ट कर सकता हूं। मुंह से गीता निकली थी, ओपन है, डॉक्यूमेंटेड है। व्हेन ही सॉ द टेस्ट किया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, ओपनहाइमर ने जब जाके देखा कि ये जो बॉम्ब क्या कर सकता है, जब उसका जो माइट देखा बॉम्ब का, ही रियलाइज्ड आई एम डेथ। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूं। एंड ही रियलाइज कि ये पूरी जगत को मार सकता है। I have वो पावर मैंने उसमें डाल दी। ही देन रियलाइज कि उसने क्या कर दिया। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि ये अब मेरे कंट्रोल में ना रहे, बिकॉज बनाया था नाजी के लिए, तब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अब अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया ये, क्या कहते हैं, बॉम्ब। अब उन्होंने कहा तुम बनाए हो तो चलो टेस्ट तो करते हैं। तुम्हारा डिफरेंस है इस ओपिनियन में, बट दे मिस यूज द बॉम्ब इन जापान। हिरोशिमा नागासाकी वाज मिस यूज द बॉम्ब। दे वांटेड टू सी कितना डिफरेंस। पर्ल हार्बर वाज नॉट अ इवेंट दैट वारंटेड दैट अटैक। मैं अभी न्यूक्लियर का और लाऊंगा इश्यूज में। तो कहने का मतलब ये था कि वॉर में चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, खंडन हो जाता है। तो खंडन से आपका संख्या आया है। फिर बोलते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भोक्ष्यम ही लोके। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयों भोक्तुम भोक्ष्यम ही अप ही लोके। हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन इहि एव भुंजिए भोगाम रुधि। इनको मारने के बाद इट विल बी लाइक खून से हाथ मेरे संत जाएंगे। मैं जैसे आई विल एंजॉय देयर डेथ, जो उनको मारा है, एज दो माई हैंड्स वुड बी स्ट्रेन्ड विद ब्लड, है ना। गुरुन हत्वा मतलब मैं गुरु को कैसे मार सकता हूँ। महानुभावान, वो लोग श्रेष्ठ लोग हैं। मैं इससे अच्छा है कि मैं जाके मैं भिक्षा ले लूँ, मैं अपना धर्म छोड़ दूँ। जब आदमी प्रॉब्लम में आता है तो जो वो करना होता है वो छोड़ना चाहता है। ये साइकोलॉजी है। जब आप प्रॉब्लम में आते हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो तो उसको छोड़ना चाहते हो, तो मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। तो इस युद्ध में लड़ने से अच्छा है, मैं इसको थोड़ा स्किप करके मेन उसमें आना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मैं लड़ूंगा तो आई विल, इट इज़ बेटर कि मैं, क्या कहते हैं, दिस विल बी समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली अनवारंटेड। मैं अपने गुरुओं को मारूंगा, श्रेष्ठ लोगों को मारूंगा। इनको मुझे मारना नहीं चाहिए। इनको मारने से अच्छा है कि कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई का। इससे अच्छा मैं लड़ूं या ना लड़ूं, ये मुझे डिसाइड करने दो। हाँ, न चेतद विद्महा कतरन न गरिया। मैं नहीं समझ सकता ना, मैं विद्महा मैं नहीं जान पा रहा हूँ। कतरन न गरिया, ये क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। या मैं जीतूँ या वो मुझे जीत, या मैं वो युद्ध में मुझे, जो युद्ध से मुझे वो मुझे जीत जाए। हाँ, यद वा जयेम यदि ना यदि वा न जयेयुः। मैं जीऊँ या मैं जीतूँ या वो लोग जीत जाए, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मेरे को मेरा विवेक खत्म हो रहा है। मेरा विवेक खत्म हो रहा है। आई कैन नॉट डिसाइड क्या है ना।
इनको मारने के बाद या ने भत्वा न जिजीविषामः, इनको मारने के बाद मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं रहेगी मेरे अंदर कोई। अब उसके बाद इनको अगर मैंने मार दिया, आई विल नॉट फील लाइक लिविंग, क्या मतलब है? जैसे वही जीत जाए मार के हमको। ऑल दिस इज शोइंग साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, उसके ब्रेकडाउन हुआ है ना। ते अवस्था प्रमुखे धात राष्ट्र, जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं धातराष्ट्र जो हैं मेरे सामने, ते अवस्थिता प्रमुखे, मेरे सामने जो खड़े हैं इनको मैं नहीं मार सकता। आई कैन सी ऑल ऑफ देम, मैं जानता हूँ। ये देखिए, वो कहता है कि या वो जानता है कि मैं ही मारूंगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी आश्वासन हुआ था। भगवान दुर्गा ने बोला था, व्यास ने बोला था, श्री कृष्ण तो थे ही उसके सारथी, ही न्यू वही जीतेगा। उसको हार का डर नहीं था, ये रियलाइज करेगा। उसके अंदर मोह आया था, दैट इज द की पॉइंट। उसके अंदर हार के डर से नहीं वो हो रहा था, उन लोगों को देख के अंदर जो मोह आया था, दैट इज व्हाट वाज ब्रेकिंग। ये जो मोह है ना, ये आपको छोटा बना देता, कार्पण्य आ जाता है। अभी बताऊंगा कार्पण्य। उस मोह के वजह से उसका जो स्वभाव है वो गड़बड़ हो गया, ही लॉस्ट। अभी बहुत डिटेल में आएगा ये चीज। तो ये प्रॉब्लम उसकी युद्ध की जीतने हारने की नहीं थी, उसको पता था जीत तो होनी मेरी ही है। उसको भय ये नहीं था, उसको भय ये था कि ये मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारूं। ये जो मेरे अपने हैं ना, ये इश्यू है। यही उसके मोह का कारण है। अपने होना नहीं, इन अपनों में मोह होना। प्रेम होना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, अपनों के साथ प्रेम होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। फर्क है ये, अपनों के साथ नहीं, सबके साथ अनकंडीशनल लव होना चाहिए, बट मोह नहीं होना चाहिए। मोह दुख लाता है, प्रेम दुख, अटैचमेंट प्रॉब्लम लाती है, लव प्रॉब्लम नहीं लाती। और लव कब डिस्कवर करोगे? जब अटैचमेंट नहीं होगा, वरना लव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। जिस दिन अटैचमेंट छोड़ दोगे, वही आदमी के साथ आपका एक अलग रिश्ता हो जाता है। आप रहते हो उसके साथ हो, बट आप उसका रियल केयर करते हो, आप अटैचमेंट के साथ नहीं रहते। अटैचमेंट में क्या होता है कि आपका विवेक नष्ट होता है। ये सब साइकोलॉजिकल इनसाइट्स हैं। बच्चों को हम लोग पालते हैं, हम लोग अटैचमेंट हो जाता है। बट अगर लव होगा तो केयर करोगे, अटैचमेंट होगा तो उनको बिगाड़ो। तो वो सारे अपने वो क्या कहते हैं, अर्जुन जो है हर प्रकार के तर्क दे रहा है कि देखो भाई, जो इसको मानने के बाद धर्म भी नष्ट हो जाएगा, स्वजन भी नष्ट हो जाएंगे, गुरुजन भी चले जाएंगे, युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं पता नहीं, मुझे क्या पता। फिर बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी उसने। और जया जीतूंगा नहीं हारूंगा, इसमें मुझे अब डाउट हो गया, जबकि उसको डाउट होना नहीं चाहिए। और अगर फाइनली जब मार के मैं अगर जीवित रह गया तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मैं दो कॉन्सेप्ट जो लाना चाह रहा था, बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं डिटेल में हल्का से देना चाह रहा हूँ। हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के, मैंने कहा एक मोह से होता है, अटैचमेंट होता है, वी कैन नॉट थिंक स्ट्रेट। एक और होता है हमें कॉन्फ्लिक्ट, जो मैं लाना चाह रहा था, कल भी लाया था। वो ऐसा है कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, अनरिजॉल्वेबल कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा विचार करिएगा, कई चीजें आप रिजॉल्व नहीं कर सकते बुद्धि से। आपकी बुद्धि सही गलत नहीं सोच सकती कुछ चीजों के बारे में, तो फिर क्या आप जिंदगी भर दुविधा में रहो? थिंक अबाउट इट। दो सही चीजें आप नहीं रिजॉल्व कर सकते, गलत सही रिजॉल्व कर सकते। दो सही चीजें अगर इक्वल फुटिंग में कैसे रिजॉल्व करोगे? और अगर आपने अपने डाउट्स नहीं रिजॉल्व किए तो आपको डाउट्स छोड़ते नहीं है, सोने नहीं देते। इसलिए ये शास्त्र गहन है। सिंपली मोह और दुख को नहीं हटा रहा, वो उन चीजों को रिजॉल्व करेगा, बताएगा कि जो इसके परे। आपको अब ये कह रहा है कि ये जब रिजॉल्व नहीं हो सकता तो उसको ये नहीं कह रहा कि नहीं रिजॉल्व करके दूंगा मैं। ये देखिएगा ये शास्त्र, वो कहता है फिर इसके परे जाओ। अगर तुम इस पॉइंट पे आ गए हो देखने के लिए, नॉर्मली आप इस पॉइंट पे नहीं आते। आपको मैं और समझाता हूँ, साइंस से समझाता हूँ। साइंस चीजें समझ गया। पहले वस्तु देखी, फिर उसमें कंपाउंड देखा, फिर उसने एलिमेंट देखा, फिर उसने एटम देखा, एटम को और थोड़ा समझा, उसने देखा कि उसका एटम में तीन चीजें होती है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में गया। जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल में गया, उसने देखा कि ये पार्टिकल है। पार्टिकल होता है कि जिसमें फाइनाइट हो, ये पार्टिकल है अगर कोई चीज तो उसका आकार है, ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है। कहा अरे, जब पार्टिकल को देखा तो वो वेव हो गया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव हो गया। अब उसको पता नहीं कि पार्टिकल है कि वेव है।
वो नहीं डिसाइड कर पाया, साइंस नहीं डिसाइड कर पाई। कहने का मतलब जब आप विचार करना स्टार्ट करते हो, आप एक पॉइंट पे आओगे, देखोगे मैं विचार से रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा। जब सूक्ष्म बुद्धि आपकी चली जाती है, रिजॉल्व ही नहीं कर पाती। सृष्टि आपको नहीं समझ आ सकती, कर्म आपको नहीं समझ आ सकते, क्यों हो रहा है नहीं समझ आ सकता। साइंस भी वहां आके फंस जाती है, आपकी मनोविज्ञान फंस जाता है, नहीं रिजॉल्व कर सकते। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा इन कॉन्फ्लिक्ट। एक एग्जांपल मैंने अभी दिया, तो ये जो ये देर आर प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये मैं लाना चाह रहा था। ये चीज नॉर्मली नहीं है, मेरा चिंतन है इसमें। लाइफ के कई इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो पाते, इसलिए ये शास्त्र है वो कहता है कि ये जो सही गलत धर्म अधर्म है, इसके परे है। ये मैं आपको लाना चाहता हूं। इट इज अ वेरी प्रोफाउंड नॉलेज। सही गलत की बात नहीं है यहाँ पे, सही गलत का चर्चा होगी। इवन गीता में भी भगवान अलग अलग तरीके से समझाएंगे इसको। ही विल यूज ऑल रिलेटिव मेथड्स, बट फाइनली ही विल से द सॉल्यूशन इज नॉट विद इन द रिलेटिव फील्ड। थोड़ा पॉइंट पकड़िए, रिलेटिव फील्ड में रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, तभी हम लोग एब्सोल्यूट की बात करते हैं। वेदांत या गीता एब्सोल्यूट पे ले जाना चाहती है, क्योंकि रिलेटिव में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जब तक रिश्ते रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जब तक शरीर रहेगा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जब तक मन रहेगा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। आप कह दो मैंने रिजॉल्व कर दिया, नहीं हो सकता। अगर आप सीरियस थिंकर हो, सटल थिंकर हो, सोचने वाले हो, आपकी लाइफ के सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व हो सकते। यू हैव टू गो बियॉन्ड। इसलिए हम लोग बियॉन्ड जाना चाहते हैं, त्यक्त छोड़ना चाहते हैं धर्म अधर्म। अभी लाऊंगा भाई जी। तो देर आर जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, भोजन है, आप किसी को मार के जिंदा हो, आप डिनाई नहीं कर सकते। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। जो वेजिटेरियन अपने को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं, आप भी तो मार के ही खा रहे हो ना जीव को। नॉट एट आई एम सेइंग कि वेजिटेरियन सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर समझना नहीं चाहिए। आप मार के अभी भी आप भी खा रहे हो जीव को, बट ऑब्वियसली उनका नर्वस सिस्टम है तो उनको नहीं मारना चाहिए। मैं वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, बट वेजिटेरियन भी मार के खाता है। तो पूरा एक बेसिक है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवन 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 पे ही है। आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ। आप मेरा अभी न्यूक्लियर की बात कर रहा था। न्यूक्लियर बॉम्ब पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज अगर ईरान के पास बॉम्ब होता, ट्रम्प की हिम्मत होती कुछ करने की? नहीं होती, नहीं होती। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को उत्तम माना जाता है ना, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को उत्तम माना जाता है। आज बताइए, आप बता सकते हो डेटरेंट है या नहीं है? बट ये बॉम्ब क्या करेगा ये भी हमको मालूम है। अब उसके हाथ में अगर बॉम्ब हो तो क्या हो सकता है? ईरान के हाथ में, अयतुल्ला के हाथ में बॉम्ब हो तो क्या हो सकता है? इजराइल रह सकता? नहीं रह सकता। मेरे मित्र बोले फलस्तीन के अगेंस्ट बोलते हो। मैं कह रहा हूं इजराइल का क्या होगा, मतलब ज्यूज का क्या होगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट ज्यूज का क्या होगा? प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ना उनको थ्रू। जो गाजा में कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, बट क्या वो सर्वाइव करेंगे? नहीं सर्वाइव कर सकते। उन सब के बीच में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप रिजॉल्व नहीं, आप इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। आई एम सेइंग देयर इज अ अनरिजॉल्वेबिलिटी पे आ रहा हूं। लाइफ के इश्यूज ऐसे जो रिजॉल्व नहीं हो सकते। आपको लगता है रिजॉल्व होते हैं क्योंकि आप एक पक्ष लेते हो। आप अगर ट्रूली न्यूट्रल हो, आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे उसको। अच्छा, मैंने ये अभी लिया तो पर हम ये नहीं कह रहे कि जो रिलेटिवली चीजें रिजॉल्व हो सकती है रिजॉल्व ना की जाए, है ना? आप समझिए, मैंने कहा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ना करवाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को रिजॉल्व ना करें, धर्म अधर्म को रिजॉल्व ना करें। जहाँ तक रिजॉल्व होता है करिए, बट उसके बियॉन्ड नहीं रिजॉल्व कर सकते। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव में कृष्ण जो है आगे चल के 3 तरीके से रिजॉल्व करेंगे। एक रिलेटिव लेवल पे करेंगे, कहते हैं तुम्हारा ये कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है और तुम अपने को निमित्त मान के करते रहो। एक रेजोल्यूशन ये होगा। हाँ, जो अभी आगे चल के जो आएगा, मैं थोड़ा प्रीव्यू दे रहा हूँ। दूसरा रेजोल्यूशन आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रेजोल्यूशन आएगा। वो कहेगा कि तुम साक्षी हो, तुम शरीर की दृष्टि से मत देखो। ये आपका रिलेटिव, जो मैंने शुरू में बोला कि रिलेटिव बीच में आता है, जो साक्षी भाव आता है। और उसके बाद जो रेजोल्यूशन आएगा वो ट्रांसेंडेंटल रेजोल्यूशन आएगा, जिसमें जगत का स्वभाव बदल जाएगा। जगत को आप देखोगे अलग तरीके से। जगत की ऑन्टोलॉजी जो मेन हमको सिखाना है वहां पे ले जाएंगे कि जगत जो आप सोच रहे हो वो है ही नहीं। ये याद रखिएगा, जगत मिथ्या नहीं है, हम ये कह रहे हैं। हाँ, जगत जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, जगत ब्रह्मन है। कोई चिंता की बात नहीं, कुछ भी हो जाए।
क्योंकि ब्राह्मण है। कितने भी घड़े टूट जाए मिट्टी को कुछ नहीं होता। जगत का एक स्वभाव है जो आप नहीं जानते, वो बता देंगे, तो जगत के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल शुरू से फाइनली वहां ले जाएगा। आप 3 स्टेप समझिए। पहले बताएगा आपका धर्म क्या है। धर्म की दृष्टि से तुम क्षत्रिय हो, तुम जाके लड़ो, तुम चेतना पे खड़े हो जाओ। तुम चेतना हो, शरीर को कुछ होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा बोलेगा, जिसको तुम सोच रहे हो मरेगा, वहां कुछ नहीं होने वाला, मिट्टी को कुछ नहीं होगा। तुम घड़े को क्यों देखते हो, मिट्टी को देखो, टूट लेगा मिट्टी को। यहां पे सर्प रज्जु नहीं लाना होता, क्योंकि बात मैंने वही बात कर दी। तो क्या कहते हैं, यहां पे आपको जगत का एक ऐसा स्वभाव है जिसमें जगत में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जगत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे, जगत नष्ट भी हो जाए, कुछ है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फाइनल सॉल्यूशन है भगवत गीता का। जो मुख्य सॉल्यूशन है वो उसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता पे जाना चाहता है। पर पारमार्थिक सत्ता से पहले व्यवहारिक लेवल पे भी डील करेगा। जो आपको इसके जो सुझाव देंगे भगवान कृष्ण एक के बाद एक, वो आपके स्टेप बाय स्टेप देंगे। पहले व्यवहारिक लेवल पे डील करेंगे, फिर आपको डील करेंगे और डीपर लेवल पे, सांख्य योग के लेवल पे डील करेंगे, जो उसका नाम है इसका सांख्य, एज एन ओरिजिनल सांख्य योग, नॉट जो उसका नाम है कि आप चेतन हो, कुछ भी होता रहे, शरीर को फर्क नहीं पड़ता। फिर परमार्थ के लेवल पे डील करेंगे। तो जो आपका समाधान आएगा वो 3 लेवल पे आएगा। पर मेरा कहने का मत जो मैं चाहना चाह रहा था कि ये जो सॉल्यूशन आता है, जो परमार्थ के लेवल पे आता है, वो धर्म का नहीं है। इसलिए एसेंशियली ये ज्ञान शास्त्र, धर्म शास्त्र नहीं है। तो ये सब सटल पॉइंट्स है, अभी बैठेंगे धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। एसेंशियली ये ज्ञान शास्त्र है। जो धर्म के परे है वो मुझे बताओ। तो मैंने बताया कि कठोपनिषद में नचिकेत बोलते हैं, क्या कहते हैं, यम से कि जो चीज धर्म के परे है मुझे वो बताओ। अन्यत धर्मात अन्यत अधर्मात, अन्यत कृतात अकृतात च, अन्यत भूयात च अभव्यात च, यत पश्यति तद्वदा। तो वहां पे ये बोलते हैं कि जो मुझे वो बताओ जो धर्म के आगे है। नचिकेत जाते हैं, पहले ये पूछते हैं कि क्या है व्हाट सर्वाइव डेथ। ये विचिकित्सा मनुष्य लोके अस्ति इति एके नायम अस्ति इति एके। पहला प्रश्न नचिकेता का ये आता है कठोपनिषद में। दूसरा जो प्रश्न आता है, ये धर्म के परे क्या है ये बताओ। डोंट टेल मी राइट रॉन्ग। मैं ये पॉइंट थोड़ा लाना चाह रहा था कि गीता इज डीपर देन व्हाट यू थिंक। इट इज नॉट अबाउट कर्मयोग, इट इज नॉट अबाउट भक्ति योग, इट इज नॉट अबाउट राजयोग, इट इज अबाउट दैट थिंग विच गोज बियॉन्ड ऑल दिस। उसके भी परे है, क्योंकि रेजोल्यूशन आपका वहां पे है फाइनल। आपको अलग अलग स्तर पे रिजोल्यूशन है, बट आपका फाइनल लाइफ के फाइनल कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन रिलेटिव नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो आपेक्षिक नहीं है, सापेक्षिक नहीं है, किसी का संदर्भ में नहीं है। वो एक ऐसी वस्तु है जिसको जानने के बाद सब वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। रहती है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। ईश्वर खत्म नहीं होता, रहती है, पर उनका अस्तित्व नहीं, क्योंकि अस्तित्व मिट्टी का है, घड़े का नहीं है। समझे? तो ऐसी वस्तु आप जान जाते हो जो व्याप्त है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसको पर उसका उपादान है पूरे जगत का, उसको बताना चाहती है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या डेप्थ है भगवत गीता की, जो आम सिंपल रिलेटिव लेवल पे नहीं चल रहा है, व्यवहारिक लेवल पे नहीं चल रहा है। तो ये पूछते हैं, नचिकेत पूछते हैं उससे कि अन्यत धर्मात अन्यत अधर्मात, धर्म के परे बताओ मुझे, या अन्यत्र कृतात अकृतात, जो कॉज इफेक्ट के परे बताओ। कॉज इफेक्ट में मत फंसाओ मुझे, साइंस कॉज इफेक्ट पे चलती है। हाँ, जो भूत भविष्य के दायरे में नहीं आता, टाइम टेम्पोरल नहीं है। जो हम हर चीज, ध्यान दीजिएगा, हर चीज सोचते हैं कि समय में बंद। आप कोई ऐसी वस्तु है जो समय में बंद ना हो, आप मानते हैं हर चीज समय में है। समय मतलब काल में आई, काल में गई। आप जब सोते हैं, काल कहाँ रहता है? आपके अनुभव में काल होता है? जब आप सोते हैं, आपको काल का अनुभव होता है क्या? नहीं होता। तो मतलब काल नहीं रहता वहां पे, आप रहते हो। आपके जब होने में काल नहीं है, तो क्यों मृत्यु का डर है आपको? सोचिए, आपके होने में काल नहीं है, काल मृत्यु काल होती है ना। अगर आपने अपना नींद समझ ली, अपनी जो हर रोज का अनुभव है, आपको मृत्यु का भय हो नहीं सकता। आप सोने से डरते तो नहीं हो, सोने में आप नहीं रहते, पर एक मिनट, सोने में आपका जो अभी मैं नहीं रहता, कुछ तो रहता है जो जिसके आप कहते हो मैं सोया हूं,
उसमें काल नहीं है, और वो अभी भी है, क्योंकि जो सोया था तब वो सोया अभी भी है, तब अब नहीं है पर सोने में। अब पूछिए। चेतन अवस्था में मृत्यु का डर होगा अगर होगा, निद्र अवस्था में तो नहीं। तो आपको चेतन अवस्था में जो निद्र अवस्था को समझना है, हाँ, उसमें डर नहीं होगा, पर वो अवस्था अभी भी है। वो अभी अभी जो आपकी अवस्था वर्ड यूज किया, जो निद्रा की सुषुप्ति अवस्था है, वो अवस्था को नहीं समझना, वो आपका स्वभाव है समझना। आज आए नहीं, उन्होंने तुरिया पे पूछा था, यहीं पे आप त्रय अवस्था, तीनों अवस्था के परे जाके तुरिया पे आ जाते, तो तीन का चौथा असल स्वरूप है आपका, जो अवस्था नहीं है। जब तक आप निद्रा को अवस्था समझोगे तब आपके क्वेश्चन का वैलिड रहेगा। आपको देखना है कि जो निद्रा में जो आप हो वो अवस्था नहीं है, वो आपका स्वरूप है, वो तुर्य है। वहां पे काल नहीं है, जब काल नहीं तो मृत्यु कैसे, क्योंकि खत्म नहीं होने वाला, रहना है हमेशा। आप ऐसे हो जो हमेशा रहोगे, सिर्फ निद्रा को देखना आ जाए। ये परमानंद भारती मेरे गुरु का योगदान है। मैंने बताया 6-7 साल सिर्फ ये समझने के लिए, निद्रा समझने के लिए 6 साल लगाए थे। छोटी सी चीज है, आपको स्लीप में अपने सारे जवाब है, अगर आपको देखना आ जाए उसको। स्लीप एक्सपीरियंस को वेकिंग में ले आइए, सारी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी क्या आपको? मैंने एग्जांपल दिया था, कितनी भी प्रॉब्लम हो, नींद में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है कि नहीं रहती? आप ही हो नींद में, वो अचेतन अवस्था नहीं है, आप हो, वो अभी भी है। वेदांत का मूल आपका जो है वो अवस्था त्रय विवेक, ये सब मैं लाऊंगा धीरे धीरे। तो महाभारत में ही आता है, त्यज्य धर्म धर्म चा उभय सत्य अनृता त्यज्य, उभय सत्य अनृत त्यक्त्वा येन तेजसी तत्त्यज। तो फाइनली महाभारत में ये बोलते हैं कि तुम धर्म अधर्म को भी त्याग। ये यहाँ पे नहीं है, गीता में नहीं है ये, पर महाभारत का ही है। हाँ, जो बदलता है सेम रहता है, ये देखिए, आप सत्य से सत्य पे ही आना है। सत्य अनृत को भी त्याग दो, जो बदलता है नहीं बदलता है नहीं है नहीं, वो उसको पाओ जो हमेशा है। हाँ, है नहीं है समझिए। हाँ, ये मैनिफेस्ट है, ये अनमैनिफेस्ट हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे। जो अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट की भी परे है, इसको त्यागने के बाद, ठीक है, जिस बुद्धि से तुमने इसको त्यागा है उसको भी त्याग दो, जिस अहंकार से तुम इसको त्यागोगे उसको भी त्याग। जब आप शमशान में जाते हो, आप अभी नए आए हैं तो ये सब बातें थोड़ा मैं नहीं कहना। शमशान में जाते हैं तो जिस छड़ी से हम लोग आग लगाते हैं उसको भी त्याग देते हैं। जिस अहंकार से आप सब त्यागोगे उस अहंकार को भी त्याग दो, अहंकार से त्यागोगे उसको भी त्याग दो, तो जो मिलेगा वो अमृत है। येन तेजसी तत्यज। ये सब देखिए महाभारत, व्यास, मजाक। अब रियल जो आता है, क्या कहते हैं, जो श्लोक है, जो टर्निंग पॉइंट है ना, जिसमें पूरा बदल जाता है। जो रामानुजन का भाष्य वो इससे स्टार्ट होता है। मैंने बताया हमारा भाष्य स्टार्ट होता है 2.11 से। हाँ, आप भी ध्यान दीजिए। रामानुजन का भाष्य से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये शरणागति पे है, वो दुख की निवृत्ति पे है। थोड़ा फर्क है, इसलिए आपको संप्रदायों में फर्क पता आना चाहिए। इनका भाष्य स्टार्ट होके जाता है 2.73 पे, हाँ, शरणम पे जाता है वहाँ पे। हमारा जो स्टार्ट होता है वो 2.11 से जाता है 18.66 तक। ये स्टार्ट होता है 2.7 से लेके 18.73 तक, फर्क है दोनों में। हाँ, तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामानुजन के आचार्य रहे हैं, बहुत बड़े आचार्य रहे हमारे, शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, ये सब बड़े बड़े आचार्य, माधवाचार्य हमारे इस धरती से ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं। पर हम लोग शंकराचार्य लेके चल रहे हैं, भेद है अपना सब। कभी मैं ये सब भी लूंगा अगर आप लोग चाहेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने क्या बोला, कैसे बोला। तो ये टर्निंग पॉइंट है। ये यहाँ पे अर्जुन, देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। अर्जुन फर्स्ट एक्सेप्ट्स कि मेरे को प्रॉब्लम है। आपका सॉल्यूशन तब आएगा जब आप प्रॉब्लम एडमिट करोगे। अभी तक जस्टिफाई कर रहा था, अरे गुरु हैं कैसे मार दें, अरे वो क्या कहते हैं विष पता कैसे मार दें, अभी तक सारी वो लॉजिक दे रहा था। अब वो कहता है नहीं नहीं, मेरा दोष है मुझमें, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। मेरा जो स्वभाव है वो कार्पण्य, भी बताऊं कार्पण्य दोष क्या है, उसकी वजह से मेरा स्वभाव खत्म हो गया। मेरे अंदर एक क्षुद्रता, एक चीज आ गई है
मेरा स्वभाव, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्मूढ़ चेता, पहले धर्मूढ़ चेता लीजिए। इसके वजह से मैं धर्म नहीं समझ पा रहा। मैंने कहा धर्म धर्म के परितरी में लाया थी बात। मैं धर्म नहीं समझ सकता क्या, वॉट इज राइट फॉर मी टू डू मैं नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट रिजॉल्व माई क्वेश्चन माई कॉन्फ्लिक्ट। धर्म मूड, धर्म को लेकर मैं मूड हो गया हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। धर्म मूड चेता, मेरे चेतन, मेरे चित्त में, मेरी बुद्धि में सही गलत नहीं समझ आ रहा। धर्म मूड चेता। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृच्छामि त्वाम। अब वो बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जब तक पूछोगे नहीं ये विद्या नहीं आएगी। पहले प्रॉब्लम एक्सेप्ट करना है, अब फॉलो करेगा स्टेप्स। प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है ये समझना है, फिर हमको पूछना है। पूरी वेदांत प्रश्न से स्टार्ट होता है। यू शुड हैव अ डाउट। पृच्छामि त्वाम द मूढ़ चेता, मुझे बताओ श्रेय क्या है। यच श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो सही है, जो श्रेय, श्रेय मतलब इसको एक श्रेय एक टेक्निकल वर्ड भी है, बताऊंगा, ये भी कठोपनिषद से आया है। जो श्रेय है वो बताओ, प्रेय मत बताओ मुझे। जो मेरा वेलबींग जहां है वो बताओ। मुझे खाना वो बताओ जो न्यूट्रिशियस है, जो स्वाद है मुझे मालूम है। खाने में न्यूट्रिशन दो मुझे, जो मेरे वेलबींग के लिए। स्वाद मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मिठाई क्या करती है, डायबिटीज करती है, क्या करती है, स्वाद अच्छा है। वो बताओ जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, प्रोटीन है, कार्बो, ये बताओ जिसमें मिनरल्स हैं। यश श्रेयस निश्चित, निश्चय। भगवान कृष्ण को बता रहा है, बताओ तो सोच समझ के बताओ। भगवान कृष्ण को भी, सी दिस इज व्हाट यू शुड नो। गुरु भी सोच समझ के बताओ। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं निश्चित करके, थिंक, तुम क्लियर होना चाहिए तुमको। निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताओ। अब जो मेन चीज आएगी, शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। अभी तक तुम मेरे ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर थे, है ना, शादी हुई थी ना, ब्रदर इन लॉ थे, तुम मेरे ड्राइवर थे। शिष्यस्ते हम, अब तुम मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू लर्न, तुम गुरु हो मेरे। शिष्यस्ते हम शादी तो माम त्वाम प्रपन्न, शादी शादी माम, मुझे पढ़ाओ, मुझे बताओ। त्वाम प्रपन्न, मैं शरणागति करता हूँ। आई पहले तो मैंने लड़ने से छोड़ दिया, अब मैं वो नहीं कर रहा। अब मेरे में विजडम आ गई है। सी दुख से अब इसमें विजडम आ गई है। अब वो समझ आई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती। लड़े ना लड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अब तुम पे सरेंडर कर रहा हूँ। मैं अपनी बुद्धि से लड़ू ना लड़ू नहीं, सरेंडर नहीं कर रहा। शादी त्वाम प्रपन्न, मैं क्या कहते हैं, मैं तुम पे, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड। मैं अपनी बागडोर बुद्धि की, मैं अगली बार में रथ रूपक कराऊंगा इसमें। ये पूरा कठोपनिषद है। अब इससे हमको मतलब नहीं होता कि क्यों कठोपनिषद ले आए भगवान, पूरा कठोर रथ रूपक कल्पना है। तो ये शादी त्वाम प्रपन्न, मैं तुमको अपनी बागडोर दे रहा हूं। यू डिसाइड, यू टेल मी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, टेल मी व्हाट इज बियॉन्ड ऑल दिस, क्योंकि आई कैन नॉट रिजॉल्व दिस। मैं अपनी समस्या नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं फिर से सारे स्टेप्स बता रहा हूं। पहले समस्या समझी, समस्या की वजह से जो उसके मन में प्रॉब्लम आई, तो उसका विवेक खत्म हुआ। जो उसका धर्म नहीं समझ सकता था, धर्म मूढ़ चेता, उसने ये समझा। ठीक है, उसने एडमिट किया। एडमिशन होना चाहिए पहले, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप सोचो वो प्रॉब्लम नहीं है तो कोई क्या करेगा। अगर आप कहो मैं ठीक हूं तो ठीक हो, डॉक्टर के पास जाके बोलो मैं ठीक हूं, डॉक्टर क्या करेगा? नहीं, आजकल के डॉक्टर तब भी लिख देंगे प्रिस्क्रिप्शन। ये बता रहा हूँ, नहीं वो लिख देंगे। हाँ, वो कहेंगे कुछ निकाल दिखा देंगे आपको। मैं जानता हूँ ये करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, बता रहा हूँ, करते हैं डॉक्टर। आप जब तक डॉक्टर बोलो मैं ठीक हूँ, डॉक्टर क्या करेगा? हाँ? आप सोचोगे तो आप ठीक हो तो फिर ठीक रहो, ठीक हो तो ठीक रहो, यही बोलेगा ना। तो भाई मेरे में दोष है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे में कार्पण्य दोष है। पृच्छामि त्वाम, मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। अगेन देन आई एम रेडी टू आस्क। धर्मूढ़ चेता, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो श्रेय है, श्रेय और प्रेम मैं लूँगा अगली टर्म में, हाँ, वो मुझे बताओ। व्हाट इज ट्रूली गुड फॉर मी, वेल बी। डोंट टेल मी मियर कुछ मुझे छोटा मोटा बता के, विटामिन दे के मत बताओ, क्यूरेटिव दो मुझे, ट्रीटमेंट दो मुझे। शादी त्वाम प्रपन्न, हाँ, मुझ में कार्पण्य दोष है, मेरे में कृपणता आ गई है। मैं सब होते हुए भी भिखारी हूँ,
जो हम लोगों का हाल है। कार्पण्य दोष ऐसा दोष है जो सब में होता है। हमारे पास पैसा होता है तब भी कंजूसी करते हैं। हमारे पास एक आध्यात्मिक धन है जो हमारा स्वरूप है, जो पूर्ण है। फॉलो करिएगा, हमारे पास ऐसा धन है जो पूर्ण है, जो हमारा स्वभाव है। उसके बाद भी हम लोग कंजूसी करते हैं, इन सेंस कि हम लोग जगह जगह से सुख खोजते रहते हैं। अगर वॉरेन बफे वेल्दियस्ट आदमी है ना, अगर भिखारी दिखाई दे तो मान लोगे है। फॉलो कर रहे हैं, वॉरेन बफे बहुत धनाढ्य है। मैं बिल गेट्स लेना चाहता था, मैं बिल गेट्स का नाम अब लेना नहीं चाहता हूँ किसी कुछ कारणों से, सबसे एक्सट्रीम है वॉरेन बफे। हाँ, या मान लीजिए आपके अंबानी अगर भिखारी, आप मानोगे क्या? अगर आप गए सिविल लाइन्स में और देखा अरे ये तो मुकेश है लेकिन आप मानोगे क्या? हो सकता नहीं, हो सकता ना। उसके जो एंटीला के बाहर भिखारी खड़े रहते हैं कि एक कहीं दया दृष्टि आए तो सीधा वो 10,000 रुपये ही डालेगा, और वो खड़ा है यहाँ पे, नहीं हो सकता ना। हमारा वो हाल है, इसी को कार्पण्य दोष कहते हैं। हमारे पास एक है वेल्थ। ये देखिए, गीता जो है वो आपको आप ही का स्वरूप बता रही है, कोई नई चीज नहीं दे रही। आपके पास वो वेल्थ होते हुए भी आपके अंदर कार्पण्य दोष है, आपके अंदर कंजूसी है। अपने वेल्थ को आप टैप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, होते हुए भी आप उससे वंचित हो। इसी को कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष को दूर करना, आपको आपके स्वरूप से को दिखाना, आपको आप जो आपका जो मौलिक धन है उससे आपको उसको रिक्लेम करना, ये गीता का मेन पर्पस है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम। कार्पण्य दोष, इसको मैं लूँगा नेक्स्ट पे, ट्राई करूँगा कि फिर मैं मेन भगवत गीता जो 2.7 है, ये 2.11 पे आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूमिका बन चुकी है चार क्लास में, पर ज़रूरी है ये। इसके बिना तो हाँ इसके बिना हाँ, तो वो समझ नहीं आया कि आखिर चाह क्या रहे हैं, गीता चाह क्या रही ये है। सारा खेल है क्या? हाँ, मुझे बार बार इसको आगे भी लाना पड़ता है, क्योंकि वी शुड नो व्हाई वी आर हियर। हम क्यों अध्यात्म हैं, ये हम लोग भूल जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अध्यात्म को ऐसा बना दिया गया है कि ये नहीं बताया जाता, बाकी सब बातें की जाती हैं। जो मूल उद्देश्य है अध्यात्म का, वो आपको कुछ और उसके मन में अलग ही विजन है, एक अलग डेस्टिनेशन है जो आप कंसीव नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा चाहिए, इसलिए आप निगोप नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से वही जान सकते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। कोई नई चीज आपके दिमाग में आ सकती है जो आपने कभी ना देखी हो, कभी सोच सकते हैं आप। कोई ऐसी चीज के बारे में सोच सकते हो जिसके बारे में आपने कभी पहले ना सोचा हो। आप उसका मॉडिफिकेशन सोच सकते हो। कोई आदमी कोई ऐसे जानवर के बारे में सोचता है जिसके 18 पैर हो, नहीं सोचता ना, क्योंकि आप सोच नहीं सकते वैसा। कोई ऐसी चीज जो आपके परव्यू में नहीं है, उसके बारे में अगर पढ़ाना हो तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आप फॉलो करें क्यों श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है कि हम ब्लाइंड बिलीवर हो जाएंगे। हम श्रद्धा मतलब इंफीरियॉरिटी, आपके विश्वास करना पड़ेगा हमको। इसलिए कहा कि भगवान पे विश्वास करो, आप पे ना विश्वास करो। श्रद्धा आधार रहेगा, क्योंकि आप कंसीव ही नहीं कर सकते क्या दिखाएगा ये, और जो दिखाएगा वो आपके अनुभव में है। मैंने कहा आपके अनुभव में है, निद्रा में है, पर आप देख पाते हो कभी निद्रा को अपनी? अगर मैंने आज जैसे बोला, एक आपको ग्लिम्स आया होगा शायद, वो ग्लिम्स आ पाता है क्या आपको निद्रा के बारे में? आपके निद्रा में ही अमृतत्व का छुपा हुआ है, पर अपने से नहीं दिमाग जाएगा। कोई वेस्टर्न फिलोसफर नहीं लेता डीप स्लीप को। मैं वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ता हूँ। कोई इंडियन दर्शन सिवाय वेदांत के वेस्टर्न डीप स्लीप नहीं। वेदांती में भी कुछ गिने चुने लोग लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बड़ा ये इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि सुषुप्ति को कैसे यूज करना है, क्योंकि आपका अनुभव है। समाधि करते हैं, समाधि आपको समझ नहीं आएगी।
समाधि भी आप लगाते नहीं हो। और लगाते भी हो तो समाधि अगर लगा लियो तो आपको अहंकार हो जाता है, मैं समाधि लगाता नहीं पाओगे। सुषुप्ति को कैसे यूज करना है, ये मेरे गुरु का और परमानंद भारती का। उसको कहाँ एग्जैक्टली यूज किया मैं लाऊंगा, अध्यात्म भाषा में यूज किया, अनबिलीवेबल। तो कैसे अपने ही अनुभव को टैप करना है, ये है आपके अनुभव में बट बिल्कुल नई चीज है, तो उसके बारे में आप खुद से नहीं जा सकते। इसलिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए आपको किसी को सुनना पड़ेगा, शास्त्र सुनना पड़ेगा, पेशेंस होनी चाहिए, और जो बोल रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए, तो शरणागति होनी चाहिए। तो शरणागति होनी पड़ती है, भगवान के लिए होनी चाहिए शरणागति। अगर भगवान पे श्रद्धा नहीं हो सकती तो क्या श्रद्धा होगी आपको भाई? अब सोचिए, भगवान पे श्रद्धा नहीं होगी तो किस पे श्रद्धा होगी? हम लोग तार्किक हो गए हैं, जब से विज्ञान आया है श्रद्धा बुरा शब्द हो गया। इट हैज लॉस्ट इट्स ब्यूटी, सिग्निफिकेंस। विज्ञान कहता है भगवान कहाँ है हमको दिखाओ। हाँ हाँ। वो कहता है तो दिखाओ। तो हमने ये माना कि देखने योग्य नहीं तो कैसे दिखाएं? कोई वस्तु अगर वैसी नहीं है जैसी है, आप अगर आप बोलो वैसे दिखाओ, कैसे दिखा दें? जो आपको जिस प्रमाण से समझ आएगा वही हो सकता है ना। आप फॉलो करिए, जो आप ही की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूं कि जो चीज दिखने में नहीं आने वाली, अगर आप उसको देखने जाओगे तो दिखेगी क्या? जो आप कल पूछ रहे थे, आकाश नहीं दिखता आपको, अब देखने की कोशिश कर लो। ये आकाश में है, आकाश कहाँ है? दिख रहा है क्या आकाश आपको? पर आकाश को डिनाई नहीं कर रहे आप। अब कहो मैं आकाश को देखूंगा, लगे रहो, नहीं देख पाओगे। जो चीज माइक्रोस्कोप से मुझे दिखती थी, जो मैं काम करता था, वो मैं कहूँ मैं नेकेड आई से देखूंगा, नहीं देख पाऊंगा ना। जो टेलीस्कोप से देख सकता हूं मैं उसको नेकेड आई से नहीं, तभी टेलीस्कोप यूज कर रहा हूं ना। तो जो शास्त्र से दिखेगा, वो जो दिखता नहीं है वो दिखेगा इन द सेंस कि वो आपके अनुभव में आएगा, तो शास्त्र यूज कर रहे हैं। पर आंखों से नहीं दिखाई देगा, तो इसी को दिव्य दृष्टि, इसी को संजय की दृष्टि कही, और ना देख पाने को धृतराज की दृष्टि कही। तो आप देख पाओगे यानी कि आपके अनुभव में आएगा। आप अपने सुषुप्ति अनुभव को काट नहीं सकते, ये आर्ग्यूमेंट कोई नहीं काट सकता। आपको सुषुप्ति का अनुभव है, पर आप देखते तो नहीं हो ना उसको, अनुभव है आपका। तो ये अनुभव आपका रहेगा, आप प्रूव नहीं कर सकते किसी को। आप सिर्फ गीता बोल सकते हो, प्रूव नहीं कर सकते। और क्या तो प्रूव करनी, क्योंकि आप तृप्त हो इस अनुभव में। आप जब तृप्त हो गए तो दूसरे को क्या प्रूव करना? आप फॉलो कर रहे हैं, किसी को क्या प्रूव करने की जरूरत है? और प्रूव कर भी नहीं सकते। वो क्या करेगा? वो जानता है कि इसके सुनने से हो सकता है तो बोलेगा, पर वो प्रूव नहीं कर सकता, किसी लेबोरेटरी में जाके नहीं दिखा सकता। तो साइंस के परव्यू में नहीं आता है। अब कहते हो साइंटिफिक है, वैदिक वेद। अरे भाई, ये जो साइंस नहीं समझ सकता वहां वेद है, तो कहो कैसे कह रहे हो साइंटिफिक है? युक्ति युक्त है कहो, साइंस भी युक्ति युक्त है, तार्किक है, तर्क है। पर जो साइंस समझता है, वो अगर साइंस ही समझेगा, वो जो विज्ञान, ये जो अध्यात्म समझता है, वो अध्यात्म समझता है, वो वहाँ पे वो नहीं, प्रमाण अलग है। ये सब बोलेंगे, बहुत डिटेल में लूँगा, कोई मन में किसी के डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो एग्जैक्टली साइंस कहाँ है, अध्यात्म क्या है, प्रमाण क्या है, सब चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए, बड़ा एक इसका सिंपल आंसर है, जैसे जैसे मोह कम होते जाता है, डिसाइडिंग पावर नेचुरली अच्छी हो जाती है। मोह ही आके इम्पीड करता है डिसाइडिंग पावर, क्योंकि डिसाइडिंग पावर हमको लगता है कि मोह को हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट मोह डिसाइडिंग पावर को कंट्रोल करता है। आप फॉलो कर रहे हैं? डिसाइडिंग पावर जब आपको, अच्छा, अब मोह कैसे कम होगा? जब आप मोह का दोष देखोगे। मोह आपको दुख लाता है तो आपने मोह का दोष देखा। ये आपको अपने थॉट प्रोसेसेस को कॉन्स्टेंटली देखना है। आपको समझना है कि ये जो थॉट है मेरा, ये मोह की वजह से है, और ये मुझे दुख लाता है। तो आपने कॉन्स्टेंटली अपने पे वर्क किया, मोह खत्म हो गया, तो जब नेचुरल सिचुएशन आएगी आप डिसाइड कर लोगे। वही डिटैचमेंट, मोह खत्म हुआ, डिटैचमेंट हुआ। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने अपने एक्शन से दूर चले गए, पर जब आपको डिटैचमेंट हो गया, उसी को मोह खत्म कहना हो गया, तो आपकी डिसाइडिंग पावर नेचुरली अच्छी हो जाएगी। You will take right decisions. The problem was, मतलब अर्जुन को कोई डाउट थोड़ी था कि मुझे क्या करने आया हूं मैं यहाँ पे।
It was a very well thought war. Everything was exhausted. Diplomacy was exhausted. 5 गाँव क्या उन्होंने वो भी नहीं दिए, 5 वो भी नहीं दिए इनको. Everything was, it was very well thought. लड़ना है, सब प्रिपरेशन हो गई. वहाँ की डिसाइडिंग पावर की जरूरत ही नहीं थी. बट मोह आया तो डिसाइडिंग पावर उसकी चली गई. मतलब डिसाइडिंग पावर मतलब रही नहीं उसकी. तो जब हमको कुछ डिसाइड करनी होती है, व्हेन वी नो, हम लोग सोचना नहीं होता. इट बिकम्स नेचुरल. मतलब आपको जब दोष दिखाई दे जाता है तो आप सोचते नहीं हो. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि खीर अच्छी लगती है, उसमें एक मक्खी गिर गई. अब आप डिसाइड करोगे पीना है कि नहीं पीना, तो नहीं पियोगे ना. दोष दिख गया उसमें. आपकी डिसाइडिंग पावर नेचुरली अच्छी हो जाती है. जब आपको दोष क्या है, मोह है. आपके डिसीजंस बड़े सिंपल हो जाते हैं लाइफ में. कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि अटैचमेंट होता है. अटैचमेंट नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट. अटैचमेंट में दोष होता है तो आप उसको हटा सकते हो. आप फॉलो करो. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. कोई कहता है अटैचमेंट हटा दो, कैसे हटाओगे? क्योंकि आपको दुख देता है, आपको हटाना है. आप विजिलेंट रहो कि ये मुझे दुख देता है. विजिलेंट आप अलर्ट रहो तो आप जान जाओगे. पर आप कहो नहीं मुझे उसी में मजा आता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि ज्यादातर लोग फाइनली कहेंगे मुझे उसी में मजा आता है. डायबिटीज है तब भी ग्रिप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. हाँ डायबिटीज वालों को बहुत दिल करता है जो चीज हटा दो, वही चीज खाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है. आम नहीं खाना है तो आम खाना है. अब फेसबुक बता रहे हैं कि डायबिटीज वालों को हर जो फेसबुक है ना, और ये जो आपका व्हाट्सएप, ये सारा आपका जो मिस्टेक्स है जस्टिफाई कर देगा. खाओ आम खाने में कुछ नहीं होता, थोड़ा कम खाओ. आगे मुझसे बहस करेंगे. MBBS गया भाड़ में, MD गया भाड़ में. कोई कहता है फेसबुक पर आके बोलेंगे बोल रहा है, तुम कौन हो? वो अथॉरिटी. हाँ.